हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 30। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा ने शिवी से पूछा, शिवी, माँ ने ऐसा क्या कहा था आपसे कि आप शादी के लिए तुरंत मान गए? इतना सुनते ही शिवी का चेहरा भावहीन हो गया। वो अक्षरा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अक्षरा, बता दूंगा वक्त आने पर, बस भरोसा रखो। अक्षरा शिवी को देखने लगी। उसे लग रहा था शिवी उसे जरूर बता देगा, पर शिवी ने कुछ नहीं बताया। ये देखकर अक्षरा सोचने लगी, जरूर कोई बड़ी बात है, वरना शिवी अब तक चुप नहीं रहते। अक्षरा को इस तरह चुप और सोच में डूबा देखकर शिवी शांत स्वर में बोला, अक्षरा प्लीज मुझे बस थोड़ा वक्त दो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। प्लीज बस भरोसा रखो मुझ पर। शिवी की बातें सुनकर अक्षरा बोली, हमें विश्वास है आप पर शिवी। शिवी का मन अब थोड़ा शांत हुआ। दोनों कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही शिवी की नजर सामने दीवार पर लगी एक फोटो पर गई, जिसमें उसके साथ विराज था। विराज को देखते ही शिवी ने अक्षरा का हाथ जो पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया। उसे अभी तक अपनी और अक्षरा के बीच हुई सारी बातें याद आने लगी। अक्षरा भी वही देख रही थी। उसे विराज का उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना याद आने लगा। शिवी अक्षरा की तरफ पलटा। उसने देखा अक्षरा की आंखों में भी आंसू थे। वो एक शांत भाव से बोला, जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर अक्षरा, विराज वो सच में तुमसे प्यार करता था। अगर उसे पता होता तुम उससे प्यार नहीं करती तो वो कभी तुमसे शादी नहीं करता। उसका प्यार एक तरफा था, लेकिन सच्चा था। और वो तुमसे नाराज नहीं था, वो खुद से गुस्सा था। शिवी की आंखों में आंसू थे। वो बोल नहीं पा रहा था। अक्षरा वहां से चली गई और बालकनी में आकर नम आंखों से खुद में ही बोली, हम तीनों की जिंदगियां ऐसे उलझ गई कि ना जाने कैसे सब ठीक होगा। हम जानते हैं विराज, आप बहुत प्यार करते थे हमसे, तभी तो हमारे खातिर बिना कुछ सोचे समझे आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम जानते हैं आपको हमने नहीं कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं, पर विराज आपको समझने की कोशिश हम कर रहे थे। हमने कभी आपको ये भी नहीं कहा था कि आप हमसे दूर रहिए, पर आप फिर भी सब समझ गए थे। हमने आपको बहुत तकलीफ दी, पर शिवी, वो भी, उन्हें भी हमें बहुत तकलीफ दी। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा कुछ। शिवी पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो अक्षरा के पास आया और उसने सामने देखते हुए ही कहा, तुम जो चाहती हो वो करो। तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। विराज ने किसी समझौते या अपने किसी मतलब के लिए तुमसे प्यार नहीं किया था। वो तुमसे बस यही चाहता था कि तुम उसके साथ रहो, तभी वो इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया। वो बहुत खुश था क्योंकि तुम उसके साथ थी। अक्षरा शिवी को देखने लगी। उसने शिवी को देखते हुए ही पूछा, शिवी, हमें कोई कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें तो कभी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था ना? अक्षरा की बात बीच में ही काटते हुए शिवी ने कहा। अक्षरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ नहीं पड़ता, पर अगर विराज के घर वालों ने कुछ किया तो? शिवी, अगर आपको कुछ भी हमारी वजह से हुआ तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। शिवी अक्षरा को देखता रहा। उसकी आंखों में अपने लिए परवाह देखकर शिवी ने उसका हाथ थामा और बोला, जो होना होता है वो होकर रहता है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अक्षरा शिवी को देख मुस्कुराते हुए बोली, नहीं है हम परेशान। दोनों कमरे में आ गए और अक्षरा अभी भी शिवी को ही देख रही थी। अक्षरा, कुछ कहना है? शिवी ने पूछा। अक्षरा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवी भी वहीं अक्षरा के पास बैठा। शिवी, हमें बस समझ नहीं आ रहा, माँ क्यों इतनी जल्दी कर रही थी हमारी शादी की, और उसके बाद उन्होंने आपसे। अक्षरा बोलते बोलते रुकी, पर शिवी समझ गया वो क्या बोलना चाह रही थी। उसने अक्षरा को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अक्षरा, तुम्हारी माँ ने जो किया वो तुम्हें बचाए रखने के लिए किया। इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अक्षरा हैरान नजरों से शिवी को देख रही थी। शिवी ने उसका हाथ पकड़ा और वो शांत लहजे में बोला, एक बहुत जरूरी काम है, पहले वो खत्म कर लूं तब सब बता दूंगा। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा। शिवी ने उसे देखा और आहिस्ता से लिटा दिया।
अक्षरा का हाथ अब भी उसके हाथ में ही था, तो वो खुद भी वहीं उसके पास लेट गया। अक्षरा ने शिवी को देखा, वो उसके पास आकर उसके सीने से लग गई। शिवी ने रिएक्ट नहीं किया, वो धीरे धीरे अक्षरा के बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद अक्षरा सो गई। शिवी अब भी जाग रहा था। उसने अक्षरा को देखा और मन में ही सोचने लगा, तुम्हें पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगी। आंटी ने जो किया बहुत सोच समझ कर किया। अगली सुबह जब अक्षरा की आंख खुली तो उसने देखा शिवी अब भी सो रहा था। अक्षरा ने घड़ी देखी जिसमें 7:30 बज रहे थे। फिर वो शिवी को देखने लगी। शिवी तो इस वक्त तक उठ जाते हैं, अक्षरा अपने आप में ही बोली, और वो शिवी से दूर होकर उठकर बैठ गई। शिवी को सोता हुआ देखकर अक्षरा उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ आगे किए, शिवी के माथे पर आए बालों को वो ऊपर करने लगी कि तभी शिवी की आंख खुल गई। अक्षरा ने अपने हाथ पीछे कर लिए। वो अक्षरा बोलते बोलते रुक गई। शिवी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अक्षरा ने हिचकिचाते हुए कहा। शिवी ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शिवी कॉलेज आ चुका था। स्टाफ रूम में आकर वो अपनी सीट पर बैठा। उसने किसी को कॉल किया और कुछ बताने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, जो भी न्यूज़ कंफर्म हो मुझे बताना। इतना कहकर शिवी ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा और उठकर दूसरी क्लास लेने के लिए चला गया। इधर अक्षरा शिवी के कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसने किसी के कदमों की आहट महसूस की। वो पलटी तो देखा दरवाजे पर विराज की माँ अवंतिका जी खड़ी थी। उन्हें देखते ही अक्षरा भागकर दरवाजे पर आई और उसने झुककर उनके पैर छुए। अवंतिका जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अक्षरा के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अक्षरा खड़ी हुई और अवंतिका जी को देखकर उसने नम आंखों से ही कहा, माँ आप ठीक हो गई? हम कब से आपसे मिलना चाह रहे थे, पर अक्षरा बोलते बोलते रुक गई। अवंतिका जी ने प्यार से अक्षरा के गाल पर हाथ रखकर कहा, आज इतने महीनों बाद ठीक हुई हूँ, बहुत सारी बातें करनी है। अक्षरा ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर कमरे के अंदर आई। कमरे में शिवी और विराज की काफी सारी फोटोज थी, जो देखकर उनकी आंखों में नमी आ गई। अक्षरा उनके साथ सोफे पर बैठ गई। उसने नम आवाज में कहा, माँ हम नहीं आते कभी उस घर से, पर चाची जी, चाचा जी और पापा जी ने हमें वहाँ नहीं रहने दिया। वहाँ से भी हम अपने घर गए, पर माँ को जब ये पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक। माँ, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उस दिन जब सब आपको लेकर ग्वालियर गए थे तो हम विराज के साथ ही थे। उन्होंने शिवी को बुलाने को कहा था, तभी हमने शिवी को बुलाया, पर पता नहीं कैसे विराज, माँ, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हमने कुछ नहीं किया था। अक्षरा सारी बात बताते हुए रो पड़ी। अवंतिका जी ने उसके आंसू पोंछे और हिम्मत करते हुए बोली, जानती हूँ बेटा, तू कुछ नहीं कर सकती विराज के साथ, और शिवी वो तो अपनी जान तक दे जाए। सिंह परिवार ने जो किया उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि अक्षरा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं माँ, ऐसे मत करिए। अक्षरा ने रोते हुए उनकी गोद में सर रख लिया। विराज से अक्षरा को एक पूरा परिवार ना सही, लेकिन माँ मिली थी जो उसे विराज की तरह ही प्यार करती थी। अक्षरा, अब मेरा बेटा तो नहीं बचा, पर एक बेटी तो है ना, अवंतिका जी ने नम आंखों से कहा। अक्षरा उनसे लिपटे हुए ही बोली, माँ, हमें सच में आपकी बहुत याद आ रही थी। थैंक यू, आप आ गई। अक्षरा वैसे ही काफी देर तक उनकी गोद में सर रखकर लेटी रही और अवंतिका जी भी प्यार से उसका सर सहलाती रही। दोनों बात कर रही थी। खिड़की के पास से गरिमा और कामिनी जी ये देख रही थी। उन दोनों की आंखें नम हो गई। फिर वो दोनों ही वहां से चली गई। कुछ देर बाद अक्षरा सीधी हुई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, हमने शिवी से शादी की। तभी अवंतिका जी बोली, होता तो वही है जो महादेव ने लिखा हो, और कुछ गलत नहीं किया तूने। पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे, अभी अकेले कैसे रहती? और फिर मेरा विराज भी तो यही चाहता था। अक्षरा हैरानी से उनको देखने लगी तो अवंतिका जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। यही चाहता था विराज। बताया था मुझे उसने कि शिवी तुझसे प्यार करता है। तुझे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जब तक उसकी सांसें चल रही थी बस तब तक तेरा साथ चाहता था। अक्षरा की आंखों से आंसू बह गए।
अवंतिका जी ने अपने पर्स से एक पेपर निकाला और अक्षरा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, विराज ने तेरे लिए लिखा था, मुझे कहा था मैं दे दूं तुझे, जब नहीं था होश तो नहीं दे पाई, पर अब दे दिया। अक्षरा ने वो पेपर ले लिया। वो एकटक उसे देखती रही। कुछ देर बाद अवंतिका जी चली गई। अक्षरा अब भी नम आंखों से वो पेपर देख रही थी। फिर वो उसे पढ़ने लगी। अक्षरा, बहुत नाराज होना मुझसे। यार मैं हूँ ही बेवकूफ़, कुछ नहीं समझता। जब तुम्हें पहली बार मार्केट में देखा तो बस मेरी नजरें तुम पर ठहर गई। बस एकटक तुम्हें देखता रहा। कदम खुद ब खुद तुम्हारी तरफ बढ़ गए, पर अफसोस तुम चली गई। बस उसी दिन से ऐसा लगा प्यार हो गया तुमसे, और उस दिन से तुम्हें उस मार्केट में ढूंढता रहा। शिवी को हर बात बताता था, ये नहीं बताई, पर फिर मुझे तुम मिली शिवी से ही, जब मैंने उससे कहा कि मैं उसके दोस्त से प्यार करता हूँ। बस फिर क्या था, मेरा रोमियो लग गया मेरी लव स्टोरी पूरी करवाने में। पर मुझे कहाँ पता था मेरा दिल ना टूटे, इसके लिए अपना दिल तोड़ रहा था वो। मैं भी कितना बेवकूफ़ था, समझा ही नहीं कुछ। तुमसे जुड़ी हर एक बात मैंने शिवी से जानी। तुम्हें प्रपोज करने के लिए वो शब्द, वो बातें शिवी ने बताई। तुम्हारे लिए जितने गिफ्ट लिए सब शिवी से पूछकर, और वो सब तुम्हें पसंद आए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी दोस्त से, वो भी शिवी से, उसका प्यार छीन लूँगा। इतना पढ़ते हुए अक्षरा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, आप कभी गलत नहीं थे विराज। अक्षरा अब आगे पढ़ने लगी। पता है अक्षरा, मैं तुमसे शादी इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं ये चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, इसीलिए कभी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जान ही नहीं पाया। तुमसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। यार तुम तो इतनी स्वीट हो कि बस तुम्हें देखते ही मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है। तुमने कोशिश की मुझे समझने की, और समझने भी लगी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता आगे बढ़ भी रहा था, और जब से घर पर हूँ तुम कितनी देखभाल कर रही हो, खुद को तक भूल सी गई हो। पर यार अब मैं क्या करूँ, हो गई गलती। और पता है जब पता चला कि शिवी तुमसे प्यार करता है तो खुद में एक स्वार्थी इंसान दिखने लगा मुझे। और शिवी वो भी कम कमीना नहीं है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं हमेशा कहता था एक लड़की हमारी दोस्ती के बीच नहीं आ सकती, पर देखो शिवी ने सब कैसे संभाल लिया, अपने आप को तकलीफ देकर। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार करता है वो मुझसे। आखिर रोमियो है मेरा, पहली मोहब्बत है मेरी, तो भाई ज़्यादा प्यार तो मुझसे होगा ही ना। और ये ना बताना जरूर उसे कि मैं उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करता हूँ, पर अपने रोमियो से ज़्यादा नहीं। मेरी जान है वो। अच्छा जब तुम ये पढ़ोगी तब तक मैं नहीं होऊंगा। यार अक्षरा, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, तो अब खुश रहना। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मेरी हेल्थ और मैंने तुम्हें। और हाँ, वो उस दिन तुम्हें बचाने के कारण कुछ नहीं हुआ, ब्रेन स्ट्रोक पहले ही हो चुका था। कितना ज़्यादा लिख दिया, बोल नहीं पाता कुछ, और ना तुम बोलने देती। पत्नी जो ठहरी, इतनी देखभाल कर रही हो, थैंक यू। एंड या सॉरी, अभी थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, पर जब तक हूँ तब तक साथ रहो। जा रहा हूँ बेशक, पर भूलना मत यार, याद रखना कोई विराज था। आई लव यू, ये कहे बिना नहीं रह सकता। जाते वक्त पता नहीं वक्त मिले ना मिले, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, पर मेरे रोमियो से बस थोड़ा कम। बट या यू आर द बेस्ट वाइफ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू फॉर एवर। अक्षरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये पढ़कर बस एकटक विराज का वो लेटर देखती रही। फिर उसने उस लेटर को सीने से लगा लिया। हमें हमेशा लगता था हम बहुत अनलक्की हैं, माँ के अलावा कोई नहीं था जो हमसे प्यार करता हो। पर हम, आप और शिवी, क्या कहें हम, कोई कैसे किसी से ऐसे प्यार कर सकता है। आप दोनों के आगे हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। आपके साथ गलत नहीं करना चाहता विराज हमने, आप चाहते थे हमसे शादी करना, और जब शिवी ने वो सब कहा तो मना नहीं कर पाए। और आपको कभी नहीं भूल पाएंगे विराज, कभी नहीं। काश उस दिन वो चोट हमें आई होती। अक्षरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अब भी विराज का वो लेटर पकड़ रखा था। तभी उसने देखा शिवी कमरे में आ चुका था। वो अक्षरा को ही देख रहा था। अक्षरा ने अपने आंसू पोंछे और वो लेटर शिवी की तरफ बढ़ाया, पर शिवी ने ना में सर हिलाया और बोला,
नहीं, ये लेटर तुम्हारा और विराज का पर्सनल है। अक्षरा ने वो लेटर फोल्ड किया। वो उठी और उसने वो लेटर संभाल कर कबर्ड में रख दिया। शिवी अक्षरा को ही देख रहा था। तभी अक्षरा वापस आई। उसने शिवी को देखा और बोली, विराज सबसे ज्यादा आपसे ही प्यार करते थे। शिवी ने विराज की फोटो देखते हुए हाँ में सर हिलाया। इधर रजनीश माहेश्वरी ने विनय से कहकर काम शुरू करवा दिया। जगदीश जी के साथ हुई डील के लिए वो बहुत खुश था, क्योंकि उस डील से उसे और उसकी कंपनी को इंदौर में एक अच्छा नाम मिल जाता। यही सोचकर इस वक्त उसने अपना पूरा ध्यान उस प्रोजेक्ट पर लगाया हुआ था। जगदीश जी भी यही चाहते थे। उनका पूरा ध्यान रजनीश माहेश्वरी की हर एक हरकत पर था। कुछ सोचकर उन्होंने रमेश जी को बुलवाया और उनके आते ही वो बोले, रमेश, कल घर पर रजनीश माहेश्वरी के आने के लिए मीटिंग बुलवाओ। भैया, उसको अपने घर पर बुलवाने की क्या जरूरत है? रमेश जी जरा गुस्से से बोले तो जगदीश जी मुस्कुराने लगे। उनको मुस्कुराता देखकर रमेश जी भी शांत हुए और बोले, आप क्या सोच रही हैं भैया? रमेश, विजय हमेशा कहता था बुरा इंसान अगर अच्छा होने का दिखावा करे तो हमें बुरा बनकर दिखाना चाहिए। उसकी सारी बुराई सामने आ ही जाती है। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो रमेश जी कुछ सोचने लगे, पर फिर वो मुस्कुरा उठे। तो आप सिंह परिवार का इस्तेमाल करेंगे? शायद, जगदीश जी ने कहा। अक्षरा और शिवी कमरे में ही थे। शिवी कुछ पल तक विराज की फोटो देखने के बाद अक्षरा को देखने लगा, जो कुछ सोच रही थी। शिवी शायद उसका चेहरा देखकर भांप गया था अक्षरा क्या सोच रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, अक्षरा। अक्षरा ने शिवी को देखा। वो अपने मन की बात पूछते हुए बोली, हमने कुछ गलत किया क्या विराज के साथ? शिवी उसे देखता रहा। फिर उसने विराज की फोटो देखी और उसे देखते हुए ही वो बोला, नहीं, कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ विराज को बहुत अच्छे से। उसे कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अक्षरा को एक बार फिर विराज का वो लेटर याद आ गया। उसको जैसे जैसे विराज की लिखी बातें याद आ रही थी, उसका मन हल्का हो रहा था। उसने भी तो कुछ जानबूझकर नहीं किया था। शिवी ने अक्षरा की ओर देखा, फिर एकदम से बोला, आंटी ठीक हो गई। अक्षरा ने शिवी को देखा और हाँ में सर हिलाया कि शिवी ने झट से अपना चेहरा और अपने बाल ठीक किए। बाल ठीक करते हुए ही शिवी बोला, मैं आता हूँ आंटी से मिलकर। शिवी जल्दी से अब कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शिवी सिंह निवास में पहुंचा। हॉल में ही सतीश जी थे। शिवी ने उन्हें इग्नोर किया और वो चुपचाप विराज के कमरे की तरफ बढ़ गया। सतीश जी भी शिवी को जाता हुआ देखते रहे। फिर वो कुछ देर बाद उस तरफ बढ़े। शिवी विराज के कमरे में आया। उसने देखा वहीं अवंतिका जी बैठी विराज की फोटो को निहार रही थी। शिवी उनके पास आया। आंटी, शिवी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज सुनते ही अवंतिका जी उसे देखने लगी। शिवी उनके पास आया और वहीं जमीन पर उनके पैरों के पास बैठ गया। तू यहाँ? अवंतिका जी ने इतना कहा कि शिवी बोला, क्यों? विराज नहीं है तो आपसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा? वैसे तो आप हमेशा कहती थी शिवी तो मेरे लिए विराज के जैसा ही है, तो अब क्या मैं अपनी माँ से मिलने भी नहीं आ सकता? शिवी की बात सुनकर अवंतिका जी की आंखें भर आई। शिवी को देखते हुए उन्होंने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, बस मुंह से बेटा नहीं कहती तुझे, मेरे विराज जैसा ही है तू मेरे लिए। शिवी ने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया और बोला, विराज की तरह नहीं पर बेटा बनने की पूरी कोशिश करूंगा आंटी। अवंतिका जी ने उसके गाल पर हाथ रखा। वो शिवी को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोली, माँ ही बोलना तो। माँ, शिवी ने कहा और उसने उनकी गोद में सर रख लिया। बाहर दरवाजे पर खड़े सतीश जी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो पलटकर जाने लगे कि अर्जुन उनके आगे खड़ा था। देखा बड़े पापा, ऐसे हैं शिवी भाई। कमरे में झांकते हुए ही अर्जुन ने कहा और वो अंदर कमरे में चला गया। सतीश जी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। शिवी अवंतिका जी के पास ही था। वो काफी देर तक उनके साथ रहा, फिर वो अपने घर जाने लगा। ध्यान रखना आप अपना, शिवी ने कहा तो अवंतिका जी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, आता रहेगा ना? माँ कहा है ना, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी आ जाऊंगा। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक नज़र विराज की फोटो को देखा और मन में बोला,
तुम मेरी माँ का ध्यान रख, यहाँ मैं हूँ तेरी माँ का ध्यान रखने के लिए। कुछ देर बाद शिवी जाने लगा। हॉल में आते ही उसकी नज़र फिर सतीश जी पर पड़ी। उसने उन्हें एक नज़र देखा और जाने लगा कि उन्होंने आवाज़ दी, शिवी। शिवी के कदम रुक गए। सतीश जी शिवी के पास आए। शिवी उनसे नजरें नहीं मिला रहा था कि तभी सतीश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा माफ कर दो हमें। शिवी हैरानी से उनको देखने लगा, पर फिर उसने उनका हाथ पकड़ा और बोला, अंकल इसकी जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी टू। मैं इतना कुछ नहीं कहना और करना चाहता था, पर पापा को ऐसा धक्का लगता देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटा तुमने हमेशा सही चाहा हमारे विराज का, फिर भी हमने कितना गलत समझा। सतीश जी की आंखें नम हो गई। शिवी ने उनको देखा। उसके चेहरे पर एक शांत और ठंडे भाव आ गए। वो ठंडे स्वर में बोला, गलत तो सब हालात हो गए। अगर मेरे बस में होता तो अपनी सांसें तक दे देता, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। शिवी की आवाज में उसका दर्द और उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। ये देखकर सतीश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा कि शिवी उनके गले लग गया। मैं जानता हूँ अंकल आपके लिए ये सब कितना मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी मैंने या अक्षरा ने कुछ नहीं किया। उनको हक किए हुए ही शिवी बोला। सतीश जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, गलती हो गई, आते रहना बेटा, विराज ना सही तुम में उसकी झलक तो दिख जाएगी। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 31 में। थैंक यू।